अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। आज के इस वीडियो में हम लोग प्राथमिक क्रियाएं क्या होती हैं इसके बारे में गहराई से अध्ययन करेंगे। हम लोग मानव भूगोल के मूल सिद्धांत का अध्ययन कर रहे हैं। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाके मानव भूगोल के मूल सिद्धांत का सभी वीडियो एक साथ देख सकते हैं। तो आइए लेक्चर शुरू करते हैं और समझते हैं। लेसन का नाम है प्राथमिक क्रियाएं। मनुष्य अपना जीवन यापन करने के लिए अपने जीवन में कुछ न कुछ कार्य करता रहता है, उसी को हम लोग क्रियाएं कहते हैं। तो क्रियाएं जो होती हैं दो प्रकार की होती हैं, एक होती है आर्थिक क्रिया और दूसरी होती है गैर आर्थिक क्रिया। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आर्थिक क्रिया किसे कहा जाता है। तो ध्यान दो, आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं? मानव के वो क्रियाकलाप जिनसे आय प्राप्त होती है उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। तो आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं? मानव के वो क्रियाकलाप जिससे आय प्राप्त होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे आर्थिक क्रिया कहा जाता है। यानी मनुष्य के जो काम करने से, यानी कि मनुष्य जो काम करता है उस काम करने से उसको कुछ आय यानी कि कुछ कमाई होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? आर्थिक क्रिया कहते हैं। और गैर आर्थिक क्रिया किसे कहा जाता है? जब मनुष्य कोई काम करता है उस काम के बदले उसको कुछ भी ना मिले, यानी कि आय ना प्राप्त हो, तो उसे हम लोग गैर आर्थिक क्रिया कहते हैं। तो आर्थिक क्रिया किसे कहा जाता है? मानव के वो क्रियाकलाप, क्रियाकलाप का मतलब होता है काम करना। जब मानव कोई काम करता है जिनसे क्या हो? आय प्राप्त हो, यानी जिससे कुछ कमाई हो, तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे आर्थिक क्रिया कहा जाता है। समझ में आ गया? और इसे ही आर्थिक क्रिया को हम लोग आसान भाषा में व्यवसाय कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यवसाय कहते हैं। इसे ही अंग्रेजी में हम लोग बिजनेस कहते हैं। समझ में आ गया? तो आर्थिक क्रिया जो होती है मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती है। आर्थिक क्रिया जो है मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। पहली जो है उसे हम लोग प्राथमिक क्रियाएं कहते हैं या प्राथमिक व्यवसाय कहते हैं। और दूसरा जो है द्वितीयक व्यवसाय है, तीसरा जो है तृतीयक व्यवसाय है, चौथा जो है चतुर्थ व्यवसाय है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि प्राथमिक क्रियाएं किसे कहते हैं। तो आइए समझते हैं प्राथमिक क्रिया या प्राथमिक व्यवसाय किसे कहा जाता है। तो ध्यान दो, ऐसे आर्थिक क्रिया क्या होती है मैंने आपको ऊपर बता दिया है। अब यहाँ पे ध्यान दो, ऐसे आर्थिक क्रियाकलाप, क्रियाकलाप का मतलब होता है कि कोई काम करना। जब मनुष्य कोई कार्य करता है उसे क्या कहा जाता है? क्रियाकलाप कहा जाता है। तो ऐसे आर्थिक क्रियाकलाप जिनके द्वारा मनुष्य जब कोई काम करता है जिसके द्वारा प्राकृतिक का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूं, पहले आप इसको ध्यान दो। जिनके द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का प्रत्यक्ष का मतलब होता है सीधा, डायरेक्ट उपयोग करके मनुष्य को उपयोगी वस्तुएं प्राप्त होती हैं, उसे प्राथमिक व्यवसाय या प्राथमिक क्रियाएं कहते हैं। तो प्राथमिक क्रिया किसे कहा जाता है? एक बार फिर से ध्यान दो, ऐसे आर्थिक क्रियाकलाप जिनके द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का प्रत्यक्ष यानी सीधा उपयोग करके मनुष्य को कुछ उपयोगी वस्तुएं प्राप्त होती हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्राथमिक व्यवसाय कहते हैं या तो प्राथमिक क्रियाएं कहते हैं। जब मनुष्य प्रकृति का मतलब हमारे धरातल पर जितनी चीज़ें हैं सब क्या हैं? प्राकृतिक हैं। चाहे वो हवा हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो भूमि हो, जितनी भी चीज़ें धरातल के ऊपर है या वायुमंडल में हो, सब क्या हैं? प्राकृतिक चीज़ें हैं। और उन्हीं प्राकृतिक चीज़ों का मनुष्य जब सीधा यानी प्रत्यक्ष रूप से उपयोग करता है, उससे कुछ वस्तुएं प्राप्त करता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्राथमिक क्रियाएं कहते हैं। और वो आर्थिक क्रिया होना चाहिए, यानी जो मनुष्य कार्य करेगा उससे उसको कुछ आय यानी उसको कुछ कमाई होनी चाहिए, तभी वो क्या कहा जाएगा? तभी हम उसे क्या कहेंगे? प्राथमिक व्यवसाय या प्राथमिक क्रियाएं कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए आप समझो। उदाहरण के लिए जब मनुष्य क्या करेगा? मिट्टी को जोत कर कृषि फसलों का उत्पादन प्राप्त करना, यानी कि मिट्टी की जुताई करके उससे क्या करना? खेती करना। खेती करके उससे जो उपज होगा, जो भी उत्पादन होगा, उसे बेचकर
कुछ आय कमाना, जैसे कि गेहूं की खेती कर लेना, उसे बाजारों में बेच देना और उससे क्या करना, कुछ इनकम कमाना, आय प्राप्त करना, तो इसे क्या कहा जाएगा, प्राथमिक क्रिया कहा जाएगा। आगे और उदाहरण समझो, वनों को काटकर लकड़ी प्राप्त करना, ये भी प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आएगा। वनों को काटकर क्या करना, लकड़ी प्राप्त करना, लकड़ी को बाजारों में बेचकर उससे कुछ आय प्राप्त करना, यानी लकड़ी कटाई भी क्या होती है, प्राथमिक क्रिया होती है। ठीक है, और क्या होता है, जलीय क्षेत्रों में मछली पकड़ना, मछली पकड़ना भी क्या कहा जाता है, प्राथमिक क्रिया कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि जलीय क्षेत्रों में मछली क्या है, प्राकृतिक चीज होती है, तो जलीय क्षेत्रों में जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी होता है, जल होता है, वहाँ से क्या किया जाता है, मछली पकड़ी जाती है और उसे बाजारों में बेच दिया जाता है और उससे कुछ न कुछ आय कमाया जाता है, इनकम का जरिया है। तो इसलिए जलीय क्षेत्रों में मछली पकड़ना भी क्या होता है, प्राथमिक क्रिया होता है। ठीक है, भूगर्भ, भूगर्भ का मतलब होता है जमीन के नीचे से, भूगर्भ से खनिज, जमीन के नीचे से जिन वस्तुओं को या जमीन के नीचे से जिन वस्तुओं को निकाला जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। तो भूगर्भ यानी जमीन से या जमीन के नीचे से, खनिज यानी जिन चीज़ों को निकाला जाता है, जैसे डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, कोयला हो गया, समझ में आ गया, सब क्या है, खनिज हो गया, सोना हो गया, लोहा हो गया, तांबा हो गया, जमीन के नीचे से जिन चीज़ों को निकाला जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। तो भूगर्भ यानी जमीन के नीचे से खनिज निकालना, इसे भी हम लोग क्या कहते हैं, प्राथमिक क्रिया कहते हैं। तो प्राथमिक क्रिया किसे कहते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ गया रहेगा। अब आपको ध्यान देना है, प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत क्या क्या व्यवसाय किए जाते हैं। तो प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत आखेट, आखेट का मतलब क्या होता है, शिकार करना, शिकार करना भी प्राथमिक क्रिया कहा जाता है। भोजन संग्रह करना, आखेट करके यानी शिकार करके लोग क्या करते हैं, भोजन को इकट्ठा करते हैं, इसे भी क्या कहा जाता है, प्राथमिक क्रियाएं कहा जाता है। पशुपालन करना भी क्या है, प्राथमिक क्रिया है। पशुओं को जब पाला जाएगा तो उनसे कुछ न कुछ वस्तुएं जरूर प्राप्त होगी, इसीलिए पशुपालन भी क्या है, आर्थिक क्रिया है। पशु पालने के बाद लोगों को क्या मिलेगा, दूध मिलेगा, दही मिलेगा, घी मिलेगा, समझ में आ गया। पशुपालन भी क्या है, प्राथमिक क्रिया है। कृषि व्यवसाय भी क्या है, प्राथमिक क्रिया है। और यहाँ पे ध्यान दो, मत्स्य, मत्स्य का मतलब होता है मछली व्यवसाय भी क्या होती है, प्राथमिक क्रिया होती है। खनन व्यवसाय यानी जमीन के नीचे खुदाई करके खनिज को निकालना, वो भी क्या होता है, प्राथमिक क्रियाएं होती हैं। मुझे यकीन है कि प्राथमिक क्रिया किसे कहते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया रहेगा। अगले वीडियो में हम लोग द्वितीय क्रियाओं के बारे में गहराई से अध्ययन करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।